बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं यूएसडी जेपीवाई 4 आवर चार्ट को वीकली बेसिस पे। अच्छा जी, अब आप लोगों के सामने ये स्ट्रक्चर है, ये लास्ट वीक का स्ट्रक्चर है। अब आप लोग मुझे खुद बताओ कि मैं आप लोगों को इससे ज्यादा मजेदार एंट्रीज क्या दूं। फिर आप लोग कहते हो, वही बात है, जब आप लोगों के 50 पिप के या 60 पिप के या 100 पिप के ऐसे हिट हो रहे होते हैं, तो आप लोगों को ये क्या फ्लैट एंट्री थी और क्या मजेदार एंट्री थी। क्या आप लोगों ने ये एंट्री इंजॉय की है? द पॉइंट इज कि आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बना के दिया, एक चैनल बना के दिया, और मार्केट ने वो चैनल प्रॉपर वे में फॉलो किया। मैं कहता हूं बहुत ही आला। अब हमारे पास इससे आगे की मूवमेंट क्या है, अब हम चलते हैं उस तरफ। अगर मैं बात करूं कुछ यूएसडी जेपीवाई की, यूएसडी जेपीवाई में बेसिकली राइजिंग वेज पैटर्न कुछ बनता जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि मार्केट जो है वो यहां से एक पुल बैक जो है वो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक मिलना चाहिए। जैसे यूरो यूएसडी एकदम डाउन जा रहा है, यूएसडी जेपीवाई एकदम अप जा रहा है। मैं समझता हूं कि कुछ इस टाइम पे जो है ना एक रिवर्सल सिनेरियो बनना चाहिए। कीप इन माइंड कि नेक्स्ट वीक जो है वो मंथली रेले भी आ सकते हैं, मंथली क्लोजिंग रेले भी आ सकते हैं, फिर पॉवल साहब आ रहे हैं, तो काफी चीजें जो है हमें डिस्टर्ब करने वाली जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अगर मैं बात करूं अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या चीज बनती है, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो सिंपल सिनेरियो बन रहा है वो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। अब ये लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड सिनेरियो है, इस चीज को भी ध्यान में रख लें। लास्ट वीक में आप लोगों को एक बहुत ही मजेदार जो है वो 350 पिप की ऑलमोस्ट जो है मैं समझता हूँ एक मूवमेंट जो है वो मिली है। अब यही वो चीजें होती हैं जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अक्सर मुझे कमेंट आते हैं, सर आप जो है वो तुक्के मार रहे होते हैं। तो माय डियर ट्रेडर, मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग मेरे तुक्के मारने से कोई, अगर आप लोगों को फायदा हो सकता है या आप लोग मेरे तुक्कों से कुछ हासिल वसूल कर लो, यही वो वजह होती है कि मैं आप लोगों को समझा रहा होता हूँ, बट आप लोग नहीं समझते। जब स्ट्रक्चर हाथ से निकल जाता है फिर आप लोग कहते हैं नहीं सर आप सही कह रहे थे। तो इन चीजों को आप लोग सोचें समझें कि मामला क्या चल रहे हैं, बहुत तवज्जो की जरूरत है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं शॉर्ट का दूंगा, अभी लॉन्ग का नहीं दूंगा। अभी के हवाले से यूएसडी जेपीवाई को क्या देखा जा रहा है कि यूएसडी जेपीवाई जो है ना वो पॉसिबली अपनी मूवमेंट दे के अपनी जो करेक्शन है ना इस जोन की वो कंप्लीट कर रहा है, और यहाँ से हो सकता है कि हमें एक रिवर्सल देखने को मिल जाए। आप लोगों को ऑलरेडी बोला हुआ है कि नवंबर में इलेक्शन आ रहे हैं। इन्होंने यूएसडी को बेसिकली ऐसी जगह पे लाके स्टेबल करना है कि सब चीजें जो है वो इन्हें ठीक लगें। अगर तो ये इस रिसेशन को पेंडिंग करके बाद में ले आते हैं, वो एक सेपरेट सिनेरियो है। लेकिन हमें इतना दूर की सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोग चूंकि इंट्राडे ट्रेडर हैं, मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि सिर्फ अपने एक दायरे में रह के काम करें, स्ट्रक्चर को समझ के काम कर लें, बेटर है। नहीं समझेंगे आपका नुकसान है। जिन्होंने लास्ट वीक का स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया उनकी क्या ही बात है, मैं कहता हूँ वो नोट छाप के निकल गए। यही टाइम होता है पैसा छापने का। अब जिन्होंने वो एंट्री मिस कर दी या जो लोग उस एंट्री में नहीं एंटर हो पाए या उनके पास कोई भी किसी किस्म का एक्सक्यूज है कि सर हमें पता नहीं चला, हम आपके चैनल में बाद में आए, तो उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि जी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप लोग नेक्स्ट टाइम के लिए भी जो है वो फॉलो करते रहें, हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम इससे बेटर चीज मिल जाए। अपॉर्चुनिटीज फॉरेक्स मार्केट में आती जाती रहती हैं, अपॉर्चुनिटीज याद रखें, फॉरेक्स मार्केट में कभी भी आना बंद नहीं होती। मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि आपको सिग्नल दे रही होती है, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले अपने ऊपर यकीन करना होता है और आप लोगों को वो आंख चाहिए जो आप लोग देख सकें कि मार्केट हमें सिग्नल प्रोवाइड कर रही है तो क्या कर रही है। आप लोगों का क्या होता है कि एक से दो ऐसा हिट होते हैं और उसके बाद आप लोग डर के मार्केट से बाहर, आप कहते हो नहीं जी अब हमने जो है ना काम ही नहीं करना, करना है तो फिर किस वे में करना है। आप लोग उस टाइम क्या करते हो, एक सिग्नल ग्रुप से निकलते हो और दूसरे वाले में जाके बैठ जाते हो, फिर वहां पे ऐसा लिट होता है, फिर दूसरे से निकले तीसरे में गए, तीसरे में ऐसा लिट हुआ, फिर तीसरे से निकले चौथे में गए। आप लोग बेसिकली अपने अंदर स्टेबिलिटी लाओ। जब तक आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मार्क माई वर्ड्स, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाबी नहीं गेट कर पाओगे, कामयाब नहीं हो पाओगे। इस चीज को जहन में रख लो। अगर मैं बात करूं यूएसडी जेपीवाई के स्ट्रक्चर की, तो मैं अपकमिंग वीक के हवाले से कुछ इस स्ट्रक्चर की फेवर में हूं। अगर मार्केट यहां से कुछ ब्रेकआउट दे देती है अपसाइड का, तो फिर मार्केट फर्दर एडवांस जो है वो 140 के लेवल तक जो है वो जा सकती है। इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है कि 140 का लेवल कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है और मार्केट के लिए जो है ना ये कोई बहुत बड़ा टास्क भी नहीं है। इस चीज को भी जहन में रखना है। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज बनते हैं, या तो आप इस चैनल के ब्रेकआउट पे आप एंट्री लोगे लाइक दिस, या आप यहाँ से एंटर होगे। अगर यहाँ से एंटर होना तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि एक पार्शियल लॉट में एंटर होना, ताकि जब इस वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हो तो आप लोगों को यहाँ से एक एंट्री मिल जाए। ये भी अब वही बात है, ये चीजें होती हैं समझने वाली। इसीलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि ये एंट्री लेना भी जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा आर्ट है फॉरेक्स मार्केट में, कि एंट्री लेनी कब है, कहां से लेनी है, किस लॉट साइज से लेनी है। ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एसएल वाले ट्रेडर्स के लिए है। विदाउट एसएल वाले इसमें कतन ना घुसें, घुसेंगे तो फिर उनके नताइज भी जो है ना वो उनके सामने ही होंगे। अगर आप लोग विदाउट एसएल ट्रेडर हैं और विदाउट एसएल ट्रेडिंग लाइक करते हैं और विदाउट एसएल ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं, तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि मैंने जो प्रीमियम चैनल बनाया हुआ है विदाउट एसएल वालों के लिए, उसमें आके एक प्रॉपर वे में ट्रेड करें। जैसे अदर ट्रेडर्स हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं, एडिशन प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं। यही चीज होती है, अप एंड डाउन देखें हर जगह पे आते हैं, चाहे वो विदाउट एसएल हो चाहे वो विद एसएल हो। आपने अपना लॉट मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट संभालना होता है, आपने अपना पैटर्न देखना होता है, कि आपने थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है कि मार्केट में कब कहां से निकला जाए।
अच्छा जी, मैं अब इसकी डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें। अगर हम बात करें यूएसडी जेपीवाई को सेल करने की, तो सेल हम इसको करने की सोचेंगे 137.15225 के लेवल के दरमियान से, और TP1 हम इसका रखेंगे 136.70 का लेवल। TP2 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP2 हम इसका रखेंगे 136.20 का लेवल। TP3 की अगर मैं बात करता हूँ, TP3 हम इसका रखेंगे 135.75 का लेवल। TP4 की अगर मैं बात करता हूँ, TP4 हम इसका रखेंगे 135.20 का लेवल। SL की अगर मैं बात करता हूँ तो SL हम इस ट्रेड का रखेंगे 138.45 के लेवल का। अब इस ट्रेड में SL बढ़ा रहा है, आप लोगों ने इस चीज का भी ख्याल रखना है। जहां पे ट्रेड में एंट्री लेनी है, प्रॉपर वे में लेनी है। SL इसमें चूंकि ये इस टाइम जो है ना बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होने वाला पेयर है, ये अगर आपका SL ज्यादा ले रहा है तो ये आपका TP भी आपको ज्यादा दे रहा है। इस चीज का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है और इस चीज को भी ध्यान में रखना है। आपके पास पार्शियलिटी की ऑप्शन मौजूद है, पार्शियलिटी आप कर सकते हो। और जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, अब ये मैं उनको भी कुछ एडवाइस करता चलूँ, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि यूएसडी जेपीवाई के पेयर से दूर रहें। जो लोग स्ट्रक्चर समझने वाले हैं, जो लोग ऑलरेडी थोड़े बहुत एक्सपीरियंसड हैं फॉरेक्स मार्केट के हवाले से, ये स्ट्रक्चर मैं एडवाइस करूंगा कि सिर्फ इस स्ट्रक्चर में वही लोग एंट्री लें। सो गाइस, ये थे हमारे अपकमिंग वीक यूएसडी जेपीवाई H4 चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाजत।